देखिए भाई, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हमने एक और लिखा है, ए एक सेट है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, -2, -1, 0, 1, 2। लिस्ट द ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग ईच ऑफ द रिलेशन। क्या रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए? पहला पार्ट दे रखा है इज ग्रेटर देन, दूसरा पार्ट इज द स्क्वायर ऑफ। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x और y दो एलिमेंट लें तो पहली बात तो दोनों एलिमेंट ए सेट से आने चाहिए, क्योंकि और कोई सेट है ही नहीं। रिलेशन में A to A है, तो अगर x और y दो एलिमेंट लें देन x बिलोंग्स टू सेट A, x भी सेट A में से आए और बच्चों y भी सेट में से आए। और रिलेशन क्या है? इज ग्रेटर देन लिखा है ना, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन, क्योंकि डोमेन हो गया तुम्हारा x, रेंज हो गई तुम्हारी y, तो x इज ग्रेटर देन व्हेन x ग्रेटर देन y, दिस इज द रिलेशन गिवन। ये रिलेशन दिया हुआ है कि x बड़ा होना चाहिए। तो अब जरा आप चेक करो, 2 ग्रेटर देन 1, यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट कर लो आप, है नहीं? और कौन कौन से ग्रेटर है? सेट इसी में से होने चाहिए। x की वैल्यू भी 2 लो और y की वैल्यू भी, x की वैल्यू भी इस सेट में से लो, y की वैल्यू भी इस सेट में से लो। 2 देखो 0 से बड़ा है, देखो 2 और 0 दोनों इसी सेट से आ रहे हैं। 2 की वैल्यू -1 से भी बड़ी है, देखिए। तो आपको हिसाब लगाना है, 2 की वैल्यू -2 से भी बड़ी है, 2 भी इसी सेट से आ रहा है, -2 भी इसी सेट से आ रहा है। x और y दोनों सेट A में से लेने हैं। अब 1 को पकड़ लो, पहले ये तो 2 वाले को पकड़ा, अब 1 को ले लो। 1 की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, ठीक है बिल्कुल। 1 इज ग्रेटर देन -1, ठीक है बिल्कुल। 1 इज, अब 1 केवल 1 को देख रहे हैं हम, और 1 किससे बड़ा है? 1 किस से बड़ा है? -2 से। अब क्या 1 ग्रेटर देन 2 है? 1 इज ग्रेटर देन 2 नहीं है। कट लगा रखा है मैंने, ये देख रहे हो, ग्रेटर देन का साइन लगा के मैंने कट लगा दिया, यानी कि गलत है ये, ठीक है भाई। अब हम 0 को पकड़ के चलते हैं। 0 ग्रेटर देन किससे होता है? -1, ठीक है बिल्कुल। 0 ग्रेटर देन -2, बिल्कुल सही है। और 0 ग्रेटर देन 1 गलत है, 0 ग्रेटर देन 2 गलत है, यानी ये दोनों गलत हो गए। अब -1 ग्रेटर देन -2, -1 ग्रेटर देन 0 गलत हो गया, -1 ग्रेटर देन 1 गलत हो गया, -1 ग्रेटर देन 2 गलत हो गया। ये देखो, ये गलत हो गए। इसका मतलब ये तो ले ही नहीं सकते आप, है नहीं? ये तो गलत हो गए ना, ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं, ये आ गए बस। तो अब आपके ऑर्डर्ड, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर पूछे हैं इसने, रिलेशन नहीं पूछा, ऑर्डर्ड पेयर आर कौन कौन से बने भाई? 2, 1, देखिए ये पहला आ गया। फिर ऐसे लिखते आओ 2, 0, 2, -1, 2, -2, ये नहीं लिख सकते। 1, 0, 1, -1, 1, -2, ये नहीं लिख सकते, रॉन्ग है। 0, -1, 0, -2 एंड लास्ट -1, -2। दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को हम सेट में नहीं लिखते, ऑर्डर्ड पेयर को तो ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद दूसरा क्या कहा है उसने भी, सेकेंड पार्ट,
x इज द स्क्वायर ऑफ y, रिलेशन तो ये दे रखा है इज स्क्वायर ऑफ, तो क्या स्क्वायर है, x इज स्क्वायर ऑफ y, और x और y वेयर x भी सेट A में से लेना है और y भी सेट A में से लेना है, यानी x की वैल्यू भी आप -2 हाँ ठीक है -1 0 1 2 ले सकते हो, और y की वैल्यू भी -2 -1 0 1 2 ले सकते हो, बस इसका मतलब ये हुआ, और कुछ नहीं ले सकते। अब आप देखिए 1 इज ए स्क्वायर, पहला देखो, पहले 1 से देखो, 1 इज ए स्क्वायर, x इज ए स्क्वायर ऑफ y, तो अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, 1 इज ए स्क्वायर ऑफ, 1 किसका स्क्वायर है, ऑफ -1, सो 1, -1, ये आ गया पहला ऑर्डर पेयर। दूसरा देखिए 1 इज ए स्क्वायर ऑफ 1 जो है वो 1 का भी तो स्क्वायर है, ऐसे लिखते हैं जब ऐसा, इसका मतलब 1, 1 दूसरा भी ठीक है। और देखिए 0 इज ए स्क्वायर ऑफ 0, इसका मतलब 0 का, और देख लो आप, और कोई नहीं है, -2 इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ -2, 2 इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ 2, है नहीं है, 1 इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ 2, 2 इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ 1, ये तो सब गलत हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर्ड पेयर जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो क्या बने, 1, -1 एक पेयर, दूसरा 1, 1 दूसरा पेयर, तीसरा 0, 0, ये आपके ऑर्डर्ड पेयर बन के आएंगे। Now, next question is given, तो ये हमने देखिए, इट इज इफ ए जो है वो कहाँ से आ रहा है, 1 3 5 6, एंड B इज ए सेट ऑफ, B जो है इट इज ए सेट ऑफ, इसमें क्या 3 4 5, A इससे लिया है, B इससे लिया है, राइट द रिलेशन R, राइट द रिलेशन R एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, वो तो आप लिख लेंगे। इफ पहला पार्ट क्या गिवन है क्वेश्चन में, R इज इक्वल टू x, y, और एक्स वाई कहाँ से आ रहा है, A क्रॉस B से, तो वो तो आएगा ही, जब आप x A से लोगे y B से लोगे तो x और y A क्रॉस B से ही आएगा, एंड सच डैट x प्लस वाई इज इक्वल टू या इज ऑड। ये रिलेशन क्या है कि x और y का जो सम है वो ऑड या इवन कुछ भी कह सकते हैं, चलो हम पहला इवन से ले लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, r इज इक्वल टू एक्स वाई कहाँ से आएंगे, A क्रॉस B से, x प्लस वाई इज ऑड। ये दो पार्ट है, तो आपको मैं एक पार्ट को ही बता रहा हूँ। तो A क्रॉस B निकालने की जरूरत नहीं है अब इसमें बच्चों, क्यों, x तुमने A से लिया है, y तुमने B से लिया है, तो आपका जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो A क्रॉस B से आएंगे श्योरली,
इसमें कुछ ये नहीं कि आप ए क्रॉस बी पूरा निकाल के देखो यहाँ पर, ठीक है। नो नीड टू फाइंड ए क्रॉस बी एज ordered pair clearly appear to be from A cross B if X belongs to A and Y belongs to B. Now next, first relation, पहला वाला even। तो देखो अगर हम X की वैल्यू 1 लें तो Y की वैल्यू, क्योंकि X तो हमें सेट A से लेना है और Y B से, और even आना चाहिए, तो 3 1 + 3 4 इवन आ गया। 1 के साथ 5 ले सकते हैं, x की वैल्यू अगर हम 1 लें, y की वैल्यू 5, 1 + 5 6 इज इवन, ऐसे बनाते जाओ। फिर 3 लो, x की वैल्यू 3, तो ऑड के साथ ऑड लोगे तो इवन आएगा, y की वैल्यू 3, 3 + 3 6 इज इवन। x की वैल्यू 3 लोगे तो y की वैल्यू 5 ले लो, 3 + 5 8 इज इवन। नो नीड टू शो इन एग्जाम, यू कैन डायरेक्टली राइट, ठीक है। सिंपल मेंटल आपको सोचना है, मेंटली दिमाग पे जोर दे करके कि क्या क्या है, हमने तो समझाने की वजह से। x = 5, देन y = अगेन 3, 5 + 3 = 8 is even। x = 5, then you can take y = 5, 5 + 5 10, that is again even। now 6, x = 6 इवन नंबर है तो इवन में इवन ऐड करोगे तो इवन आएगा, y = 4, 6 + 4 10 इज इवन। ये सब कंडीशन सेटिस्फाई कर गए। सो रिलेशन सेट क्या आया भाई, 1, 3, 1 के साथ 5 आया, 3 के साथ 3 आया, 3 के साथ 5 आया, 5 के साथ 3, 5 के साथ 5 एंड लास्ट 64। okay, 1 3 1 5 3 3 3 5 5 3 5 5 6 4। दिस इज द रिलेशन सेट। और डोमेन क्या हुआ इसका, अगर मैं आपसे कहूँ डोमेन, तो जो आप कहेंगे पहले वाले हैं 1 3 5 6, और अगर हम आपसे कहें रेंज, तो जो दूसरे वाले हैं रिलेशन सेट में जो y कोऑर्डिनेट हैं कौन से आए, 3 5 4, बस 3 बचे, 3 5 4, दिस इज द रेंज, 3 5 4 इट इज रेंज, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नाउ टेक इंटरेस्ट, वॉच द वीडियो केयरफुली, ठीक है ना, और उसको देखिए वीडियो को, आपके समझ में आएगी। सब बच्चों के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे एक्सप्लेन करे हैं, ठीक है ना उसको। एंड इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब।